जाता है। देखो इस तरह इसमें भी बैलून लगा दिए गए। Gracias. दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है 12 रबीउल अव्वल और सरकार की आमद के धूमें मची हुई हैं और यहाँ पे सारे लोगों ने बहुत सारे अपने शहर को सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी आपको झंडे मिलेंगे, ग्रीन और स्काई कलर के और दीगर भी मुख्तलिफ कलर मिलेंगे और लोगों ने चमका के रखा है शहर को। और ये आज खूबसूरत रैली यहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें लाखों की तादाद में लोग होंगे और हज़ारों की तादाद में आपको मोटरसाइकिल मिलेंगी, जिसमें ज़्यादातर मोटरसाइकिल होती हैं और बाकी दीगर भी बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। तो मैं उनको सबको आपको दिखाऊँगा। वैसे मेरे जो ब्लॉगिंग जारी थी, आपको पता है कि मैंने एक बड़ा टूर किया है हसन भाई और याकूब भाई के साथ, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र भी किया है अपने पुराने ब्लॉग्स के अंदर भी और साथ में मैंने आपको वो दिखाया है। लेकिन बीच में 12 रबीउल अव्वल आ गया तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं ये ब्लॉग अपलोड कर दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह वो तमाम ब्लॉग आपके सामने होंगे। तो यहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ वाहिद भाई के होटल पे। यहाँ महबूब चाय पका रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनसे चाय भी पीते हैं और बाकी जो यहाँ पे सजाया गया है शहर को वो भी आपको दिखाते हैं और जो रैली वगैरह जो यहाँ से गुजरेगी वो भी दिखाएंगे। ये 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से यहाँ पे हर लोगों को मशरूब पिलाया जा रहा है ठंडा ठंडा और आगे रैली जा रही है पैदल और ये होके यहाँ से दोबारा यहाँ से आएगी और यहाँ पे तकरीबन कई लाख लोगों का आज ये मजमा इकट्ठा होगा, जिसमें हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल्स होंगी और बाकी दीगर गाड़ियाँ भी। तो उनके सारे मनाज़र हम आपको दिखाएँगे इस व्लॉग में। तारो दीजिए। Gracias. ट्रैक्टर यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन हमने तो कुछ ही रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन अगर गिनती करने हम खड़े हो जाएं तो गिनती नहीं कर सकते थे। सिर्फ ट्रैक्टर गुजरे हैं। मोटरसाइकिल वो तो वैसे भी हज़ारों की तादाद में होते हैं। ये सिक्योरिटी है इनकी, ये जा रही है ट्रैक्टर। अभी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत बड़ा हजूम है यहाँ पे, क्योंकि सबके अंदर वो नातें वगैरह चल रही हैं तो कम्युनिटी कोई गाइडलाइन ना आ जाए, इसलिए कई जगहों पे मैंने वीडियो स्किप भी किया है। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा हजूम है। अभी तो आ रही है रैली। ये वही बगान शहर है जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, लेकिन आज देखो आज तमाम पार्टीज़ के लोग एक साथ हैं। इसमें कोई पीपी नहीं, कोई नून लीग नहीं, कोई पीटीआई नहीं, ना कोई जमात इस्लामी, सब एक साथ हैं।
ये देखो रेहान भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, अपना व्लॉग बना रहा है। हर किस्म की गाड़ी मिलेगी, ट्रक होंगे, ट्रैक्टर होंगे, मोटरसाइकिल होंगी, कार, वैगन, और यानी कि वो गाड़ी नहीं यहाँ पे हम कह सकेंगे ये नहीं है, हर कोई है। और प्राइवेट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, पुलिस है, और साथ में एम्बुलेंस सिस्टम पूरा है। ये देखो, सबसे बड़ी ईद यही है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मोमिनो मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है कि मैंने अपना प्यारा हबीब आपके बीच भेजा। तो वाकई अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये दुनिया ना होती, तमाम ये मराहल ना होते। अगर ये चीज़ें हैं तो ये रसूल एक खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। तो इसलिए मोमिनीन के लिए सबसे बड़ी ईद यही है। अगर ये ईद ना होती तो फिर ईद उल अज़हा भी ना होती, ईद उल फितर भी ना होती, दुनिया की कोई ईद ना होती। तो ये जितनी भी ईदें हैं इसी ईद के बदौलत है। यहाँ पे इन लोगों ने देखो मीठे पानी का बंदोबस्त किया हुआ है, जो जो लोग आ रहे हैं उनको वो पिलाते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें आपको यानी कि हर पार्टीज़ के लोग मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ आशिक़ रसूल ही मिलेंगे। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको नून लीग होगी तो पीटीआई नहीं होगी। यहाँ पे नून लीग, पीटीआई, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारी चीज़ें इसमें कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आशिक़ रसूल हैं, मोमिनीन हैं जो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते जा रहे हैं। तो मैं वक्तन फ़वक्तन बीच बीच में रिकॉर्डिंग छोड़ के फिर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक गाड़ी के अंदर नात शरीफ बजती जा रही है तो इन पे कोई स्ट्राइक ना आ जाए कॉपीराइट का। इस वजह से मुझे कोशिश करनी पड़ती है कि मैं उसको थोड़ा सा स्टॉप करता चलूँ। लेकिन गाड़ियाँ तो यहाँ से बहुत सारी गुजर चुकी हैं, अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे गाड़ियाँ करीब आ गई हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा म्यूट करूँगा इनके वॉइस को। रिक्शे, ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल, हर समझो के किस्म की गाड़ी आई हुई है। क्योंकि मिलादुन नबी, ये मिलाद का माना है बर्थडे या पैदाइश का दिन। तो जिस तरह से बर्थडे में बैलून किस तरह सजाया जाता है, देखो इस तरह इसमें भी बैलून लगा दिए गए। यहाँ से हमने हलवा वगैरह ले लिया, तो ये 12 रुपये वाला आता है, खुशियाँ डबल हो जाती हैं। यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह बंट जाती है, और इसमें यह कि जो दुकानदार होते हैं उनकी कमाई भी डबल हो जाती है। ये मेरे दोस्त हैं अकबर भाई, उनकी दुकान है, और ये मेन रोड पे, एक केटीमंद रोड पे। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं तो यहाँ से मिठाई ज़रूर लेकर जाते हैं।
तो यहाँ पे हर जगह पे ये लगा दी गई सबीलें। जिस तरह से ये हाजी इब्राहिम खड़मू सामने मौजूद हैं, ये भी जो पानी है ठंडा पानी वो पिला रहे हैं तमाम जो आने वाले हैं जो मिलाद मनाते हुए, इन सबको पानी बांट रहे हैं इनके बीच। तो सिर्फ ना फ़कत हाजी इब्राहिम लेकिन शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको पानी के स्टॉल मिलेंगे, आपको शरबत के मीठे पानी के स्टॉल मिलेंगे, बिरयानी वगैरह सब के। यहाँ पे सिंध पुलिस भी मौजूद है, SHO साहब सिक्योरिटी संभाले हुए हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त नमूने से। अभी जितने कार्टन खाली हुए थे और जितनी बोतलें खाली हुई थी ये सारी ये इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि इनका भी रोज़गार बन गया। ये ऐसी ईद है, हर किसी को मिलता है। और कुछ इस पर तनकीद भी करेंगे शायद, ये तो बेचारे कर रहे हैं, ये अपनी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। ये भीख किसी से नहीं मांग रहा, ये अपना काम कर रहा है। हर किसी का अपना काम होता है, कोई किसी के पास जाके दिहाड़ी में मजदूरी करता है, कोई ये कागज़ गत्थे और बोतलें वगैरह उठा के बेचता है, ये उनका कारोबार है। कोई होटल में काम करता है, तो ये इस पर कोई तनकीद ना करे, ये इनका रोज़गार है और ये माशाल्लाह अच्छा कमा लेते हैं। यानी कि जो मज़दूरी कर रहे होते हैं, दिहाड़ीदार जो मज़दूर थे, उनसे भी ये अच्छा कमा लेते हैं। ये मेहनत है, तो भीख मांगने से, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपना काम करो, वो बेहतर है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत सारी इसने बोतलें इकट्ठा कर ली हैं। एक ये कार्टन यहाँ पे भर के रखा हुआ है और एक ये भरा हुआ है, तो उनको भी अच्छे खासे पैसे आज के मिल जाएंगे। तो ये ऐसी ईद है जो हर किसी के लिए खुशहाली कराती है। यहाँ पे पकौड़े समोसे पक रहे हैं। अभी जो मैंने आपको दुकान दिखाई अकबर भाई की, जहाँ से मैंने हलवा लिया था, तो यही उनका समझो पकौड़े में जो बन रहे हैं, ये भी उन्हीं की दुकान की हैं। तो माशाल्लाह ये भी बहुत जायकेदार होते हैं। इनके अंदर ये बहुत अच्छे मसाले डालते हैं, साथ में इनके अंदर ये देसी मुर्गी के अंडे वगैरह डालते हैं। तो ये बहुत जायकेदार है, मैंने खाए हैं। अगर आपका कभी बगान आना हो तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड, इन सब का बंदोबस्त किया गया है। तो मेन जो गाड़ी जिसमें स्टेज सजाई जाती है, जिसमें उलमा इकराम होते हैं, वो भी गाड़ी पहुँच चुकी है। ये 1122 जो रेस्क्यू सर्विस, वो भी इनकी दी गई है। तो प्राइवेट सिक्योरिटी भी बहुत सारी है, साथ में पुलिस भी है। साईं बावन शाह जा रहे हैं। और फिर इस्माइल जट सरहदी साहब, इसमें तमाम तकारीर होंगी, बहुत सारे उलमा इकराम इसके अंदर मौजूद हैं। मैन रैली अभी गुजरी है। बहुत ही वाइड रोड है, लेकिन उसके बावजूद रैली के आप मनाज़र देख सकते हैं। एक जगह पे सिमट नहीं रही और अंदरूनी जो रास्ता है वहाँ से भी बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरी हैं और बहुत सारी आगे जाके ठहर गई हैं। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे। इख्तिताम होने का नाम नहीं ले रही और बहुत
सारे लोग अभी भी लोग आ रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ मेरे पीछे जाते हुए देख रहे होंगे। इनका आखिरी जो इख्तिताम होगा वो जाकर गेटी बंदर पे वहाँ पे रुकेंगे। तो मैं ज़्यादा तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सारी चीज़ें मैं आपको बार बार वही दिखा रहा हूँ क्योंकि रैली तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो मैं लूँगा आपसे इजाज़त और मेरी जो सीरीज़ मैंने आपके लिए बनाई है वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगी क्योंकि बीच में ये एक मौका था कि मैं आपको कवरेज दिखा सकूँ इस रैली का। तो मैंने ये रैली का कवरेज आके बीच में 12 रबीउल अव्वल को मैंने आपको दिखाया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में जो मेरा बहुत बेहतरीन बहुत सा सीरीज़ है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो जिनको सब्सक्राइब लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।